लखनऊ में हुई एक अहम बैठक की। देखिए, आज लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक हुई है जिसमें आरएसएस, सरकार और संगठन के बीच विस्तृत चर्चा की गई है। बीजेपी, सरकार और संघ की इस मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस अप्रत्याशित तौर पर बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा है, उसकी समीक्षा की गई है। वहीं पर यह माना जा रहा है कि इस बैठक के साथ बीजेपी उपचुनाव में उतरेगी और रणनीति इस बार अलग बनेगी और आगे की रणनीति के लिए संघ, संगठन, सरकार एक साथ मिलकर चुनाव में उतरेंगे और इसी को लेकर देखिए समीक्षा की गई है। ये बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर हुई है जिसमें संघ, संगठन और सरकार मिलकर एक साथ उपचुनाव में उतरेंगे। देखिए, आरएसएस और सीएम की बैठक के मायने आरएसएस भी उपचुनाव में पूरे जोर शोर से अब जुटेगा। लोकसभा चुनाव में हमने देखा किस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इस बार साथ में दोनों उपचुनाव में उतरते हुए नजर आएंगे। केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी की पूरी तैयारी है। चलिए इसी पर बात करेंगे। संदीप खेर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बैठक हुई है आज, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में और उपचुनाव को लेकर क्या खास तैयारियां इस बार की जा रही हैं? देखिए शांतनु, लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, और इस बैठक का देखिए होना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण के मुद्दे पर घुमाया है, भारतीय जनता पार्टी अभी तक घूम रही है। क्योंकि आप देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर चाहे लेटरल एंट्री को लेकर हो, उसी के साथ साथ जिस तरीके से क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके विरोध में हो, इसी को लेकर अब एक मजबूत जो ढांचा है वो तैयार करने का काम कर रहा है संघ। संघ के कल जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे थे, यानी संघ, संगठन और सरकार के तीनों के शीर्ष नेता मौजूद थे। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अब उपचुनाव जो है 10 सीटों पर होना है। इसमें संघ गांव-गांव पहुंचेगा, वहां के वोटर से मुलाकात करेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेगा। बैठक में देखिए ये भी देखा गया कि जो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भाजपा में महत्वपूर्ण पद देने से, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे ज्वाइनिंग कराने से हो, इसको लेकर भी संघ के नेताओं में नाराजगी थी। इस नाराजगी को दूर करने के लिए कदम क्या उठाया जा रहा है? जो आयोग है, जो निगम है, वहां पर संघ के पुराने नेताओं को जगह दी जाएगी, यानी उनको समायोजित किया जाएगा। उसी के साथ साथ देखिए, पहले होता क्या था कि भाजपा, सरकार, संगठन, संघ, इन सबकी एक बैठक जो है वो महीने में 1 या 2 बार होती थी। लेकिन ये देखा गया कि लंबे समय से इस तरीके की बैठकें नहीं हुई, जिससे आपसी जो दूरी है वो बढ़ी और लोकसभा चुनाव में हार का एक ये भी बड़ा कारण रही। लेकिन अब ऐसा सूत्रों के आधार पर सामने निकल कर आ रहा है कि चाहे वो भाजपा का सदस्यता का कार्यक्रम हो, चाहे बैठक हो, वहां पर संघ के पदाधिकारी को भी जरूर शामिल किया जाएगा। यानी इस उपचुनाव में संघ एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि पहले देखिए पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। यानी सब लोग जो हैं वो अलग थलग दिखाई दे रहे थे, चाहे संघ हो, चाहे संगठन हो, चाहे सरकार में हो, आपसी में जो इनकी एक रजामंदी थी वो नहीं दिख रही थी, जिसका गलत मैसेज जो है वो जनता के बीच में गया, जिसका फायदा विपक्ष ने उठाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ये बता चुकी है कि हम साथ साथ हैं, और चाहे विधानसभा में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव हो, चाहे 27 में होने वाला विधानसभा चुनाव हो, सभी में विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने जा रही। संघ की भूमिका रहेगी कि लोगों के बीच में पहुंचे। सरकार के ही कई नेता, देखिए संदीप, सरकार के ही कई ऐसे नेता हैं जो सरकार के फैसलों पर ही सवाल उठा चुके हैं, चाहे वो सरकार के नेता हो या फिर सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो नेता हो, वो कहीं ना कहीं सरकार के तमाम फैसलों पर सवाल उठा चुके हैं। तो ऐसे में क्या फैसला लिया जाएगा ताकि जो सहयोगी है या अपनी ही पार्टी के जो नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे? ऐसे में क्या इंस्ट्रक्शंस उन तमाम सहयोगियों को, नेताओं को इस बैठक में दिए गए हैं, उसको लेकर क्या रणनीति तैयार की गई है? देखिए, ये एक शांतनु मुझे लगता है अलग विषय है, क्योंकि देखिए जब मंत्रियों ने, आपने भी देखा था, खुद भारत समाचार ने चलाया था, संजय निषाद ने, तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। इसके बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। सीएम योगी ने एक एक विधायक के साथ, एक सांसद के साथ अपने आवास पर बैठक करी थी और यह संदेश दिया था
कि आपको सरकार के निर्देशों का कहना मानना होगा। यानी एक विधायक, एक सांसद की भी उतनी जिम्मेदारी है जिस तरीके से वो लोग आप लोगों को अपना जो भी कहना है वो सुनाते हैं। तो अधिकारी देखिए अब समझ चुके हैं कि अगर हमने किसी भी तरीके की लापरवाही करी तो योगी सरकार उस पर एक्शन लेगी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि लगातार जो है वो एक बाद एक तमाम लोग जो है वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो मुखर हो रहे थे। ये भी निर्देशित किया गया है कि ये भी मॉनिटरिंग करनी होगी कि बीजेपी का कोई नेता, मंत्री, सांसद, विधायक नाराज तो नहीं चल रहा है, किसी और पार्टी में वो अपना भविष्य तो नहीं तराश रहा है। प्रत्याशियों को लेकर भी एक एक फूक फूक कर कदम रखना, वो चाहे उपचुनाव को लेकर हो, चाहे आने वाले समय में विधानसभा उपचुनाव को लेकर हो, कि किसको प्रत्याशी बनाया जाना है, किसकी इमेज क्या है, जातिगत आंकड़े क्या है, वहां गांव में लोगों की प्रत्याशी को लेकर सोच क्या है, जहां पर भी जिस प्रत्याशी को बनाया जाना है। तो फुल प्रूफ प्लान तैयार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने ये बता दिया है विपक्ष को। कल भी एक बड़ी बैठक हुई, हालांकि बहुत कॉन्फिडेंशियल बैठक थी। जब लोग इस पर संदेह जता रहे थे तब भारत समाचार इसको चला रहा था। बिल्कुल, तो देखिए कई ऐसे फैसले हैं साथ... जो कहीं ना कहीं उपचुनाव में लेने पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का जख्म मिला है उस पर क्या ये उपचुनाव मरहम लगा पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संदीप, आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है जहां पर